ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपका बहुत ही पावरफुल और इजी मेथड है जो कि आप डेली लाइफ में भी मीन्स यूज करते हो, है ना कहीं। तो ये बेसिकली बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड है ये मेथड। ओके, तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि होता कैसे है, फिर कैसे वर्क करता है ये। तो सपोज आप डेटा सेंड करना चाहते हो, तो जो भी आपका डेटा है आप उसमें आर बिट का जीरोस ऐड करोगे, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस ऐड करोगे और वो उनका नंबर्स होगा आर। तो ये आर कैसे डिसाइड होगा आपका, ये आर आपका यहाँ डिवाइजर से डिसाइड होगा। ठीक है, डिवाइजर सपोज जैसे आपका अगर डेटा है 1101, ओके, तो और डिवाइजर आपका दिया है कि x की क्यूब प्लस x प्लस 1, ये आपका डिवाइजर दिया हुआ है। ठीक है, इसको जनरेटर पॉलिनोमियल बोलते हैं एक्चुअली। ये आपको दिया रहेगा अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा जनरेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सपोज आपका अगर ये डेटा है, आप इसको सेंड करना चाहते हो, तो जनरेटर पॉलिनोमियल को सबसे पहले बिट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका बेसिकली आपको कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट इसका 1 इंटू एक्स की क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 0 1 1 1 0 1 1। यहाँ पे आपकी 4 बिट हुई, 4 बिट हुई, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे तो आप 3 बिट आपको जीरोस यहाँ पे ऐड करना है। तो ये आपका फाइनल डेटा बनेगा और इस डेटा को आपको इस जनरेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में इससे आपको डिवाइड करना है। ये डिवाइजर लिखा है ना। फिर डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, सपोज ये k है डेटा और जो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो इस k में आप इस रिमाइंडर को ऐड करोगे, जो फाइनल आपका ये डेटा बनेगा ये सेंड होएगा और इसको बोलेंगे CRC। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि आपका सपोज ये डेटा है, आप इसको ट्रांसमिट करना चाहते हो, जनरेटर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसका आप कोफिशिएंट निकाल लो। कोफिशिएंट ऐसे जिस पोजीशन में है मीन्स वैल्यू है तो आप उस पर 1 पुट कर दो, जो नहीं है तो 0 है। तो 1 इंटू एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है मीन्स एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए 0 हो गया, एक्स है तो 1 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। तो 1 0 1 1। तो ये 4 बिट का डेटा हुआ। फिर आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस ऐड करना है आपके डेटा में, तो 4 माइनस 1 3 आया, मीन्स 3 नंबर ऑफ जीरोस आप यहाँ पे ऐड करोगे। इस डेटा को आप इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा आप उसको k में ऐड कर दो। तो k प्लस आपका रिमाइंडर, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपका CRC कहलाएगा। और इस CRC को आपको दोनों को ऐड करके भेज देना है। ठीक है, डेटा और CRC। डेटा जो भी है आपका जैसे 1101 और लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा तो उसको यहाँ पे आपको इसके साथ अपेंड कर देना है। ठीक है, आगे लगा देना है बेसिकली। वैसे यहाँ पे सम मत लिखो आप, ठीक है, k कॉमन रिमाइंडर, आपको इसको आगे अपेंड कर देना है। तो जो डेटा बनेगा आप उसको फिर ट्रांसमिट करोगे। फिर रिसीवर साइड में क्या होगा, जो ये आपका डेटा है इसको सेम डिवाइजर से, ये डिवाइजर दोनों एक्चुअली शेयर करे रहेंगे, है ना। यहाँ पे सेंडर को भी पता होगा कि क्या डिवाइजर है और रिसीवर को भी पता होगा। तो ये डेटा जब यहाँ पे आएगा रिसीवर साइड में तो ये फिर से डिवाइड करेगा, मीन्स इससे डिवाइड करेगा इस डेटा को। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो आपको डेटा को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना है। ओके, तो एक एग्जांपल से, जैसे यही है, अगर इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आप इसी डेटा को सेंड करना चाहते हो 1101, आपका जनरेटर पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे
जो इसका कोफिशिएंट निकल के आएगा 1011 आएगा। मीन्स यहाँ पे 4 बिट है, तो 4 बिट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस आपके हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये 3 जीरोस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, अपेंड कर देना है इसके आगे। तो ये आपका डेटा बनेगा 11010000। अब इसको आपको डिवाइड करना है 1011 से। तो 1011 यहाँ पे जो डिवीजन है तो वो डिवीजन है आपका मॉड्यूलो 2 डिवीजन। मॉड्यूलो 2 डिवीजन, मॉड्यूलो 2 डिवीजन में क्या होता है, बेसिकली एक्सओर ऑपरेशन होता है। तो एक्सओर ऑपरेशन पहले देख लेते हैं क्या है। A B Y 00011011, जहां जहां पे सेम रहेगा इनपुट अगर सेम है, दोनों बिट्स आपकी सेम है तो वो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, अदरवाइज के केस में 1 हो जाएगा। जहां जहां पे इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, और जहां इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको करके। तो फर्स्ट ये 1 टाइम जाएगा, इसमें 1 है आगे इसलिए 1 टाइम जाएगा। ओके, 0 होता या कुछ और होता तो 0 टाइम देते उसको। तो 1 टाइम देंगे तो 1011, ये क्रॉस हुआ, 10 का एक्सओर 1 आएगा, 01 का एक्सओर 1 आएगा, 11 का 0 हो जाएगा। फिर 0 लिखते हैं, ये वाला 0 आपका, तो यहाँ पे आएगा, फिर से 1 टाइम जाएगा तो 1011, यहाँ पे आउटपुट ये कैंसिल हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 011 011। फिर ये 0 यहाँ पे पुट करते हैं, फिर 1 टाइम जाएगा तो 1011, ये क्रॉस हुआ, 10 आपका 1 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला 0 पुट कर दो यहाँ पे, फिर 1 टाइम दे दो तो 1011, तो यहाँ पे ये क्रॉस और ये 00 आपका 0 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा। तो ये आया आपका रिमाइंडर। अब आपका जो डेटा है 1101, इसमें आपको ये रिमाइंडर अपेंड कर देना है, आगे लगा देना है। ये फाइनल आपका डेटा जाएगा। ये हुआ डेटा, ये हुआ CRC। ठीक है, ये डेटा हुआ आपका, और यहाँ पे ये हो गया CRC। ठीक है, ये 4 बिट का है, ये 3 बिट का है। तो अब ये डेटा जाएगा आपका रिसीवर साइड में। रिसीवर साइड में आपको ये जो है जनरेटर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट या जनरेटर पॉलिनोमियल ये शेयर रहेंगे सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में। तो रिसीवर क्या करेगा, फिर से इस डेटा को सेम जनरेटर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करेगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डेटा को एक्सेप्ट करना है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो डेटा को रिजेक्ट कर देना है, इट मींस उसमें एरर है। ओके, तो करके देख लेते हैं। फिर से इस डेटा को इससे डिवाइड करना है। ओके, 11010001 1011। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया तो 1011, तो ये क्रॉस हुआ, 101 हुआ, 011 110, फिर 0 आएगा ये यहाँ पे, फिर 1 टाइम दे दो तो 1011, ये क्रॉस हुआ, 101 011 011, फिर 0 आ जाएगा, तो फिर से 1 टाइम दे दो यहाँ पे आप, 1011, तो ये क्रॉस हुआ, ये 1 आया, 0 और 1, फिर ये 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 टाइम दे दो तो ये देखो आप एकदम एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट मींस यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर जो आ गया आपका 0 आ गया, तो इट मींस नो एरर। तो इस तरह आपका CRC वर्क करता है। अच्छा, ये जो जनरेटर पॉलिनोमियल है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल अपन सेलेक्ट करेंगे तो उनमें ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो शुड नॉट बी डिविजिबल बाई एक्स। जो भी आप पॉलिनोमियल यूज करो तो उसको एक्स से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्स से डिविजिबल हो जा रहा है तो फिर आपकी ये जो एरर है, बर्स्ट एरर ऑफ इक्वल लेंथ, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो बर्स्ट एरर आपकी आएगी इक्वल लेंथ की, वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर वो डिविजिबल बाई एक्स हो जाता है तो। सेकेंड, इट शुड बी डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन। इसको x प्लस 1 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ओके, अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, ऑल बर्स्ट एरर अफेक्टिंग एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स आर डिटेक्टेड। तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो। ठीक है, तो जो ऑड नंबर ऑफ बिट्स में जो भी एरर आएगी तो वो आपकी डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं आपका पॉलिनोमियल सेलेक्ट करने टाइम पे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पॉलिनोमियल हो x से डिविजिबल ना हो और x प्लस 1 से तो डिविजिबल हो। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है तब तो फिर जो भी लगभग ऑलमोस्ट सभी एरर को वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। CRC कैन डिटेक्ट ऑल सिंगल बिट एरर्स। जितनी भी सिंगल बिट एरर है तो CRC उनको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और जैसे कि अपन 2 डायमेंशनल में देखे थे कि जो दो डेटा है तो 1 0 1 0 1 0 1 1 और 0 1 0 1 0 1 0 0, तो अगर दो पोजीशन में सेम अगर पोजीशन में एरर आ गई तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता था 2 डायमेंशनल में। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, CRC कैन डिटेक्ट ऑल डबल बिट एरर। अगर डबल बिट एरर होगी, कॉन्जिक्यूटिव एरर होगी, मींस बर्स्ट एरर, तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा। और CRC कैन डिटेक्ट एनी ऑड नंबर ऑफ एरर, जैसे कि ये यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एरर अगर है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। बट जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 1 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर CRC कैन डिटेक्ट ऑल बर्स्ट एरर ऑफ लेस देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री आपकी थी पॉलिनोमियल की, तो x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 जो अपन ने एग्जाम्पल में लिया था, तो यहाँ पे डिग्री आपकी कितनी है, डिग्री आपकी 3 है। इट मीन्स मैक्सिमम 2 एरर जो अपन एग्जांपल लिए थे वहां पे मैक्सिमम 2 एरर CRC मेथड से डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, और ये कुछ कॉमन CRC पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है आपका x टू द पावर 16 प्लस x टू द पावर 15 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये कॉमनली ATM में यूज होता है, डेटा ट्रांसमिशन में, जो ATM मशीन है तो उसमें यूज होता है। और ये सम अदर एप्लीकेशन में आपका यूज होता है, CRC CCITT, ये कुछ अदर एप्लीकेशन में यूज होता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट आपका CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बारे में। ओके, थैंक यू।